हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 6वीं विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर और इसमें हम सभी प्रश्न उत्तर के सहित देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा क्वेश्चन पेपर। देखिए 6वीं का आपका कक्षा 6वीं का 60 नंबर का पेपर आता है और 2.5 घंटे आपको इसमें समय रहता है सॉल्व करने के लिए। सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। मैं आपको सभी प्रश्न हल के सहित बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, तो पूरे वीडियो में बने रहना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए 2.5 घंटे का इसमें आपको समय रहता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है। यहाँ पर पहले आपके सही विकल्प पूछे गए हैं। 1 से लेकर 5 तक के आपके सही विकल्प क्वेश्चन हैं, जिनमें आपको 4 विकल्प में से एक पर टिक करना होता है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए प्रश्न 1 आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रोटीन का जंतु स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का जंतु स्रोत मतलब प्रोटीन जो जंतुओं से प्राप्त होता है, ऐसा कौन सा स्रोत है। तो देखिए दूध जो है जंतुओं से हमें प्राप्त होता है, गाय से प्राप्त होता है, गाय भैंस वगैरह, ठीक है, इनसे हमें प्राप्त होता है दूध। तो इन ये क्या है, जंतु हैं। तो जो प्रोटीन हमें प्राप्त होता है दूध से, वो किससे प्राप्त होता है, जंतुओं से। तो दूध इसमें बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल में पूर्णतः विलेय है। अब देखिए पूर्णतः विलेय का मतलब है पूरी तरह घुल जाता है। तो कौन सा घुल जाता है, तो देखिए इसमें सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। नमक पूर्णतः घुल जाता है, तो नमक उत्तर हो जाएगा। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा बनता है। समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा। देखिए समुद्र में क्या होता है, नमक जो खारा पानी होता है समुद्र का, उसमें नमक की उपस्थिति होती है। अब नमक क्या करते हैं, जो समुद्र का पानी है उसको ऐसे खेतों में भर देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पर धूप आती है तो खेतों का जो पानी है वो उड़ जाता है और नमक जो है वो बचा रहता है। तो बाष्पन जो होता है, बाष्प के द्वारा पानी उड़ जाता है। तो बाष्पन जो विधि होती है उसके द्वारा होता है, नमक बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए विद्युत बल्ब में लगा तंतु निम्नलिखित में से किससे बना होता है। देखिए विद्युत बल्ब में जो तंतु लगा होता है, आपने बल्ब इससे देखा होगा, और बल्ब में आपने देखा होगा कि जो आपका ये फिलामेंट ऐसा लगा होता है, वो किसका बना होता है। तो ये जो फिलामेंट जो लगा होता है बल्ब का, ये बना होता है आपका टंगस्टन का। टंगस्टन एक धातु होती है, तो इसमें केवल धातु पूछा है, तो इसमें सी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे, धातु। उसके बाद देखिए आगे प्रश्न आपका पूछ रहा है, इसमें प्रश्न देखिए 5 है आपका, जलने की प्रक्रिया केवल खालिस्तान की उपस्थिति में संभव है। देखिए कोई भी वस्तु यदि जलती है, जैसे हम लकड़ियाँ जलाते हैं या कोई भी पदार्थ को हम जलाया जाता है, तो उसके लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति जरूरी है। आपने एक प्रयोग भी किया होगा कि कभी मोमबत्ती को आपने लिया और मोमबत्ती को आपने ऐसे जलती हुई मोमबत्ती को क्या किया, इसको जला दिया मोमबत्ती को, और फिर आपने क्या किया, उसके ऊपर एक गिलास को ऐसा रख दिया, ठीक है, कांच के गिलास को आपने उसके ऊपर रख दिया। तो कुछ समय बाद आप देखेंगे कि मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि इस गिलास के अंदर जितनी ऑक्सीजन उपस्थित होती है उसको इस मोमबत्ती ने उपयोग कर लिया होता है मोमबत्ती जलाने के लिए। लेकिन उसके बाद मोमबत्ती इस गिलास के अंदर जो है मोमबत्ती वो ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है, तो मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। तो इसमें आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति ज़रूरी होती है किसी भी पदार्थ को जलने के लिए, किसी भी चीज़ को जलने के लिए। तो जलने की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलना संभव होता है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके क्या है, रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में प्रश्न 6 आपका देखिए पूछा है, तिलचट्टे में खालिस्तान जोड़ी पैर होते हैं। तिलचट्टे में कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 जोड़ी, 2 जोड़ी, इसमें देखिए 3 जोड़ी आंसर है। तिलचट्टे में 3 जोड़ी पैर होते हैं, तो इसमें 3 जोड़ी आपको भर लेना है, जो भी आपको इसमें दिया है यहाँ पर, इसमें से 3 जोड़ी आप कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, कांच एक खालिस्तान पदार्थ है, तो कांच एक पारदर्शी पदार्थ है, तो क्या है, पारदर्शी पदार्थ है कांच, ठीक है। उसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन हो जाएगा। अब 7वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 8वां देखिए, 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है, एसआई मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक होता है। देखिए आपने कई सारे मात्रक पढ़े होंगे, लंबाई का मीटर होता है वैसे इसमें, और ताप का केल्विन होता है, आपने मात्रक पढ़े होंगे, ठीक है। और इनमें से हमसे पूछा है कि लंबाई का मानक मात्रक क्या है, तो लंबाई का मीटर है, ठीक है। तो इसमें आपका मीटर आप लोग यहाँ पर लगा लेंगे, इसमें मीटर भर लेंगे। मक्का की पत्तियों में खालिस्तान प्रकार का शिराविन्यास पाया जाता है। देखिए मक्का की जो पत्ती है उसमें समांतर शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है। शिराविन्यास जो पत्ती होती है, ठीक है, मैं आपको पत्ती बना के बता दूं, उसमें शिराविन्यास देखिए पत्ती ऐसी होती है, और इस पत्ती में, ठीक है, ऐसे एक ठीक है सिरा निकलती है, उससे कई सारी सिराएँ फिर ऐसे ऐसी निकलती हैं, ठीक है। तो ये जो है ऐसा शिराविन्यास होता है, ठीक है। तो जो मक्का का जो होता है, पत्ती मक्का की होती है, उसमें जो शिराविन्यास होता है वो समांतर प्रकार का शिराविन्यास होता है, ठीक है। एक एक बड़ी यहाँ पर मध्य सिरा होती है, और उससे कई प्रकार की ऐसी
और अन्य छोटी छोटी सिराएँ निकली होती हैं। तो इस प्रकार का जो यहाँ पर सिरा विन्यास होता है वो समांतर होता है, तो इसमें आपको समांतर भर लेना है, समांतर। ठीक है। प्रश्न 10 देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में खालिस्तान गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो जरूरी होती है लेकिन निकलती है ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ, तो इसमें आपको ऑक्सीजन लिखना है, ये वाला लिख लेना है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। कौन सी निकलती है? ऑक्सीजन। ज़रूरत हमें होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके पौधे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण में अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन प्रोडक्ट के रूप में निकलती है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न आपके यहाँ से शुरू 11 से 16 के प्रश्न है, 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर देखिए, भोजन के मुख्य घटक पोषक तत्व कौन कौन से हैं उनके नाम लिखना है। ठीक है, भोजन के मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से उनके नाम। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न 11 है और उसका उत्तर है भोजन के मुख्य घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण। ठीक है, तो ये हो जाएंगे भोजन के मुख्य घटक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अभावजन्य रोग किन्हें कहते हैं? अभावजन्य रोगों के नाम लिखिए। ठीक है, तो अभावजन्य रोग क्या होते हैं उनके नाम लिखना देखते हैं। देखिएगा, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी के कारण होते हैं अभावजन्य रोग कहलाते हैं। अभावजन्य रोगों के नाम है वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों के रंग का उड़ना, त्वचा की बीमारियां और पेचिश, ये अभावजन्य रोग होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, साग से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। साग क्या होता है? साग क्या होता है? देखिए, हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं, जैसे पालक, सरसों, मटर आदि, ये साग होते हैं। साग यानी जो जिनमें पत्तियां ही केवल होती हैं, ज़्यादा उसमें लकड़ी नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो जाते हैं साग वाले। उसके बाद देखिए आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, हम अपने शरीर की उपस्थिति को अस्थियों को किस माध्यम से देख सकते हैं? अपने शरीर को तो एक्सरे के माध्यम से देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो उसका एक्सरे कराया जाता है, आपने देखा सुना होगा। तो एक्सरे के माध्यम से इसका सही उत्तर है एक्सरे के माध्यम से। 15वां क्वेश्चन देखिए, 15वां क्वेश्चन है प्राचीनतम से अत्याधुनिक परिवहन के साधन के नाम लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है प्राचीनतम से। देखिए, तो प्राचीनतम परिवहन है बैलगाड़ी, और जो अभी के अत्याधुनिक परिवहन के साधन हो जाएंगे रेल, पानी का जहाज, हवाई जहाज इत्यादि। ठीक है, तो ये हो जाएंगे। साइकिल भी प्राचीनतम, उतना प्राचीनतम नहीं है, नवीन ही है, लेकिन फिर भी बैलगाड़ी सबसे प्राचीनतम हो जाएगा। ठीक है, 16वां क्वेश्चन देखिए, 16वां क्वेश्चन है वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल किसे कहते हैं? देखिए, तो वायुमंडल क्या होता है यहाँ पर देखिए, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी होती है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी आपकी ये पृथ्वी, ठीक है, ये पृथ्वी हो जाएगी हमारी। पृथ्वी के चारों तरफ एक परत पाई जाती है। ठीक है, एक परत पाई जाती है ऐसी। ठीक है, इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर तक होता है, इसे वायुमंडल कहते हैं। तो इतना जो मतलब ये परत है, इस परत के इतने वाला जो हिस्सा है, ये सब, ये पूरा ये हिस्सा वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो इसके चारों ओर पृथ्वी में जो भी पाया जा रहा है वो वायुमंडल है। ठीक है, एनवायरनमेंट जिसको बोलते हैं। तो प्रश्न 16 तक हमारे कंप्लीट हुए। ठीक है, प्रश्न 16 तक हमने आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए 17 से आगे के प्रश्न। ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 17 से 22 तक के प्रश्न 3-3 नंबर वाले, और 23 से 26 तक ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 2 जल्द ही आएगा, वो आपको मिलेगा तभी जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 का वेट करिए, जल्द ही आएगा।